वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बहुत दिन हो गए आप लोगों को मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। कुछ पर्सनली व्यस्तता थी जिसके कारण इतना देर हुआ। आज जो टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वो है बीएसएससी का। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल होने वाला था, यानी कि उसका जो लंबी जो दौर है या उससे बोल रहे कि लंबी चाल जो है वो कब होगा। क्योंकि आज जो तारीख है वो 1 अगस्त है और बीएसएससी ने जो पहले नोटिस निकाला था उसके अकॉर्डिंग आज उसका मतलब कि एक तरह से शेड्यूल था 4 अगस्त तक के आसपास में शेड्यूल था। लेकिन बीएसएससी निकाल तो दी, लेकिन उसके कैंसिलेशन या कंफर्मेशन के संबंध में दोबारा कोई भी चीज़ नहीं निकालती है। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वैसे मैं बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड का जो भी फिजिकल होता है वो होता है आपको पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में। इससे पहले जब भी होता हुआ है तो इस वक्त मैं संजय गांधी जैविक उद्यान के पास खड़ा हूँ और इस देखने के लिए कोशिश में कि क्या यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है और ये बात बहुत पहले से पता था। ये एक जेन्युइन सी बात है। बात यह है कि बीएसएससी ने जो उसके बाद 2 फिजिकल थे, यानी कि आपका मतलब कि एएसआई स्टेनो मतलब कि, और उसके बाद और जो है मतलब पोस्ट कोड 3, 4 का और 2 का आपको उसके लिए ले लिया गया है, लेकिन 1 के लिए आपको नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीएसएससी अभी तक इसके संबंध में कोई भी अपडेट जारी नहीं की है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें उपाव की स्थिति है। दूसरी बात कि आपको पता है कि एएसआई का और जितने भी हैं उनका फिजिकल जो है वो आपका दानापुर के खगौल मतलब कि वहाँ पे लिया जा रहा है, उस मैदान में लिया जा रहा है। राजेंद्र नगर में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि राजेंद्र हाई स्कूल में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा लॉगिंग है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन होगा वो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में ही होगा कि उसको भी अलग कर दिया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन तमाम जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं स्टूडेंट के, बीएसएससी वालों के, उनको बीएसएससी के ऑफिशियल साइट पे अभी तक कोई भी एड्रेस नहीं किया गया है। कम से कम उनको अब देखिए अपडेट फेल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका जब डेट पहले से ही जारी था, मतलब कि आपने जो नोटिस निकाला था उसके अकॉर्डिंग तो आपको 4 अगस्त तक उसका हो जाना चाहिए था। उसके बाद आपने बाकी के 2 पदों के लिए आपने निकाल दिया, लेकिन कम से कम इस पर भी तो निकालते आप। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यही एक अपडेट है। बाकी इसके संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको जल्द से जल्द अवगत करवाएंगे। फिलहाल जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। एक लंबी दौड़ बोल सकते हैं, एक लंबी चाल बोल सकते हैं इसको आप, उसको करते रहिए, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और मतलब कि एक बात तय है कि मतलब कि इस महीने में, जैसा कि अनुमान है और इनपुट भी है, कि इस महीने में बीएसएससी के जितने भी प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट कर लिए जाएंगे। फिजिकल वाले, टाइपिंग वाले तो हो ही गएंगे, शॉर्ट हैंड वाला का भी लगभग कंप्लीट ही है। और मतलब कि अगले महीने के मिड तक कोशिश ये रहेगी बीएसएससी की। एक संभावना है कि या उससे पहले भी, उससे पहले तो बहुत कम चांस लगता है, लेकिन रिजल्ट जारी कर दें। ये एक अपडेट है। अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मतलब कि CGL 3 क्यों नहीं है। तो CGL 3 के बारे में आप इतना समझ लीजिए, 7 साल से उसमें हवा हवा ही हो रहा है। जब तक वो पेपर पे नहीं आ जाता है तब तक उसको बिल्कुल झूठ ही समझे, ठीक है ना। तो उस पर भी ज़्यादा मतलब चर्चा मत करें। हाँ, एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि 66 का मतलब कि कंप्लीट हो चुका है एग्जामिनेशन, और 67th का नोटिफिकेशन आपको इसी महीने देखने को मिल जाएंगे। तो नए वैकेंसीज आ रहे हैं और बीएसएससी के CGL के भी आने की संभावना, उम्मीद रखिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। बीएसएससी से बस यही उम्मीद रखिए। फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड वालों का यही स्थिति है कि उनका फिजिकल अभी नहीं हो रहा है और उसके कैंसिलेशन के संबंध में भी कोई अपडेट नहीं है। जो बीएसएससी ने अपने पूर्व का जो जारी किया था उसको भी वो मतलब कि डिनाई ना ही एक्सेप्ट कुछ नहीं कर पाई है। तो ये एक बहुत ही विडम्बना की